आजकल देखा जा रहा है कि आजकल के महिलाएं जो हैं, जब बच्चा को वो जन्म दे रही हैं तो वो अपने बच्चों को जो है वो दूध नहीं पिलाती हैं। क्या लगता है अगर कोई बच्चा माँ का दूध नहीं पी रहा है तो उसके बॉडी पर वो कितना इफेक्ट पड़ सकता है? बच्चे के बॉडी पर तो इफेक्ट बहुत पड़ सकता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो भी माँ अपने बच्चे को दूध ये सोचकर नहीं पिला रही है कि उनको कुछ उसका फायदा होगा, तो पहला लगता है कि मेरा स्किन जो है वो झूल जाएगा, हम थोड़ा यंग दिखेंगे। हाँ, यंग दिखेंगे, फिगर मेंटेन रहेगा, ये सब गलत सोच है। दूध पिलाने से फिगर भी अच्छा रहता है और दूध पिलाने से बच्चे को जितना फायदा है उतना ही फायदा माँ को भी है। तो ये अफवाह कैसे? जो ऑपरेशन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद किसी भी तरह से मोड ऑफ डिलीवरी जो भी हो, जो एक गंभीर कॉम्प्लिकेशन होता है, किसी किसी में पीपीएच, बिल्कुल पीपीएच जानलेवा गंभीर कॉम्प्लिकेशन है। जो माँ ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को देती है उसका तो बच्चे को तो हुआ ही फायदा, फर्स्ट मिल्क का, कोलेस्ट्रॉल में सबका, लेकिन माँ का जो बच्चेदानी होता है, यूट्रस, वो ज्यादा अच्छा से सिकुड़ता है, पीपीएच का चांसेस कम हो जाता है और फिगर भी मेंटेन रहता है। यानी जिस डर से महिलाएं दूध नहीं पिला रही वो खुद खतरा ले रही है। वो जो डर से नहीं पिला रही है उसका इलाज दूध पिलाना ही है। क्या बात है? जिस डर से वो दूध नहीं पिला रही है उस डर का इलाज दूध पिलाना ही है, ब्रेस्ट फीडिंग ही इलाज है, स्तनपान ही इलाज है। तो जो महिलाएं इस तरह की हरकत कर रही हैं उनके लिए सर क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? बिल्कुल स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान से बच्चे को तो फायदा है, ये काफी ज्यादा फायदा है, और माँ को भी जितना बच्चे को फायदा उतना ही फायदा माँ को है। जो जानलेवा कॉम्प्लिकेशन है, ये तो एक एग्जांपल हमने दिया पीपीएच का, ऐसे बहुत सारे अनेकों फायदा है जो मेडिकल साइंस के हिसाब से, और माँ खुद भी फील करती है। मॉडल हॉस्पिटल गया प्रभावती में मौजूद हैं और ये ग्राउंड फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर का ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। पीछे भगवान बुद्ध की जो है वो आकृति लगी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अब्बू इरफान मौजूद हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। वही चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एक ही चीज हुआ जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि आजकल के लोग काफी परेशान कब होते हैं, जब उनके घर में किसी महिला का डिलीवरी होता है। वो इसलिए परेशान होते हैं कि हमारा जच्चा बच्चा कैसा होगा। अब सवाल यहाँ पे यह है कि जब डिलीवरी नॉर्मल तरीके से, अच्छे तरीके से हो जाती है, जब बच्चा कुछ बीमार पड़ता है तो हम सभी परेशान हो जाते हैं। अब हम सीधे बातचीत करेंगे सर से कि आखिर गर्भवती के दौरान बच्चे को कैसे सेफ रखा जाए, और डिलीवरी होने के बाद अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो बहुत सारे लोग प्राइवेट की ओर रुख करते हैं, जहां लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो इस अस्पताल में बच्चे के लिए जो है वो क्या इंतजाम किया गया है? सबसे पहले ये हमसे जानना चाहेंगे आपसे सर कि छोटे छोटे बच्चों में आजकल काफी गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही है। एक स्वस्थ बच्चा कैसे उत्पन्न हो, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वस्थ बच्चा तो ये तो फिर ऑप्स साइड का चीज हो गया, लेकिन एक शिशु रोग विशेषज्ञ होने के नाते सबसे पहला चीज ये है कि डिलीवरी अस्पताल में होना चाहिए, डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए, और सारा अंडर फीटल मॉनिटरिंग जो होता है डॉक्टर जो करते हैं या अस्पताल में करते हैं वो होता है। तभी कई बार ऐसा होता है कि एक क्षण भर में पिक्चर बदल जाता है। अब वो बहुत जगह ऐसा है जहाँ डिलीवरी हो रहा है, जहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ के गाइडेंस में नहीं हो रहा है, प्रॉपर नर्सिंग स्टाफ नहीं है, और अगर दोनों चीज है तो फिर प्रॉपर इंतजाम नहीं है कि इमीडिएटली किसी का नॉर्मल ट्राई हो रहा है, फिर अचानक से कुछ बात ऐसा आया कि अब उसको इमरजेंसी में हमको सिजेरियन सेक्शन करके ऑपरेशन करना है, तो फिर सिजेरियन सेक्शन के लिए वहाँ बेहोशी के डॉक्टर जो एनेस्थेसिया वाले होते हैं वो नहीं है, ओटी नहीं है, सब कुछ है तो इंतजाम नहीं है। तो ये एक ऐसा अस्पताल है जिसमें ऑप्स गायनी का पूरा इंतजाम है। जच्चा बच्चा जनानी अस्पताल के नाम से फेमस भी है, और साथ में जहां भी डिलीवरी होता है, चाहे किसी भी दुनिया में कहीं भी डिलीवरी हो, एक चीज होना बहुत मस्ट है, वहां बच्चा का विभाग होना बहुत जरूरी है, जो एनआईसीयू, एसएनसीयू जो हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है उसमें मात्र 1 मिनट का टाइम मिलता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि बच्चा पैदा हुआ, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद सीरियस निकला, तो ऑल ऑफ सडन उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है कि हम दूसरे अस्पताल में भेजे या वहां से हम डॉक्टर को बुलाए, उसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। 1 मिनट का ही समय होता है जिसको फर्स्ट गोल्डन मिनट्स बोलते हैं। इसलिए ऑप्स और पीडिया 2 डिपार्टमेंट का टीम एक साथ ही रहना चाहिए। डिलीवरी हमेशा होना चाहिए, ऑप्स वाली कराएं, और जहां पीडियाट्रिशियन मौजूद रहे। जहां पीडियाट्रिशियन मौजूद नहीं है वहां डिलीवरी तो करा देंगी ऑप्स वाली, लेकिन फिर बच्चे का रिस्क नहीं कवर कर पाएंगे। जिसके लिए इतना झेल रहे हैं हम लोग, वही हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल, और इमीडिएटली कभी ऐसा होता है कुछ चीज की बहुत मामूली चीज करने पर, बच्चे को सिर्फ पोंछने पर या हल्का सक्शन करने पर ही सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ रहता है,
सिर्फ थोड़ा सा उसको हेल्प चाहिए उसमें। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, उससे भी अधिक ज्यादा हम लोगों को जरूरत रहता है, तो उसके लिए फिर एसएनसीयू में हम लोग जो भी करेक्टिव स्टेप करने के बाद एसएनसीयू में लाकर उसको एडमिट करते हैं, प्रॉपर इलाज चलता है, जांच होता है, जो सारा इंतजाम जच्चा बच्चा से रिलेटेड सारा इंतजाम यहाँ पर है। 24 आवर हॉस्पिटल आप खुद देख रहे हैं, आज से स्टार्ट हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री खुद आकर इसका उद्घाटन किए हैं। और इस तरह का हॉस्पिटल आप लगभग गया ही नहीं, पूरे मगध क्षेत्र में, ऐसा बिहार में ही हम बोल रहे हैं, पूरे बिहार में कहीं अभी तक हम नहीं देखे हैं कि ऑब्स गायनी और पीडिया के लिए इतना बढ़िया इंतजाम। मतलब आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, हो सकता है पूरा बिहार के पेशेंट आपके यहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ये हम एकदम चैलेंज, आप तैयार हैं इसके लिए? एकदम हम चैलेंज करते हैं। पूरे बिहार में अभी ऐसा इंतजाम हमने अभी नहीं देखा। सारा कुछ फ्री में, सारा कुछ फ्री में, सर थोड़ा आप लोग 24 आवर सारा कुछ फ्री में। आप समझ लीजिए कि गायनी साइड से भी एमएस ऑब्स गायनी जो स्पेशलिस्ट होती हैं, उनके अंडर में, उनके निगरानी में डिलीवरी होना, फिर एमडी पीडिया 24 आवर वर्किंग, नर्सिंग स्टाफ सब इतना अच्छे हैं और इंतजाम इतना अच्छा है। एसएनसीयू, एनआईसीयू सारा अलग अलग है, प्री मैच्योर का अलग है, सेप्टिक एनआईसीयू अलग है, नॉन सेप्टिक अलग है। जो इन्फेक्टेड बच्चा है वो एक एसएनसीयू में, जो नॉन इन्फेक्टेड बच्चा है वो अलग में। तो इस तरह से इतना अच्छा इंतजाम अभी तक तो कहीं नहीं, प्राइवेट में तो खैर कहीं नहीं है, सरकारी में भी अभी तक हमने देखा नहीं है। अच्छा, एक सवाल हम और करना चाहेंगे, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट उसके नाते, आजकल देखा जा रहा है कि आजकल के महिलाएं जो है, जब बच्चा को वो जन्म दे रही हैं, तो वो अपने बच्चों को जो है वो दूध नहीं पिलाती हैं। क्या लगता है, अगर कोई बच्चा माँ का दूध नहीं पी रहा है तो उसके बॉडी पर वो कितना इफेक्ट पड़ सकता है? बच्चे के बॉडी पर तो इफेक्ट बहुत पड़ सकता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो भी माँ अपने बच्चे को दूध ये सोचकर नहीं पिला रही है कि उनको कुछ उसका फायदा होगा, तो पहला लगता है कि मेरा स्किन जो है वो झूल जाएगा, हम थोड़ा यंग दिखेंगे। हाँ, यंग दिखेंगे, फिगर मेंटेन रहेगा, ये सब गलत सोच है। दूध पिलाने से फिगर भी अच्छा रहता है और दूध पिलाने से बच्चे को जितना फायदा है उतना ही फायदा माँ को भी है। तो ये अफवाह कैसे? जो ऑपरेशन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद किसी भी तरह से मोड ऑफ डिलीवरी जो भी हो, जो एक गंभीर कॉम्प्लिकेशन होता है, किसी किसी में पीपीएच, बिल्कुल पीपीएच जानलेवा गंभीर कॉम्प्लिकेशन है। जो माँ ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को देती है उसका तो बच्चे को तो हुआ ही फायदा, फर्स्ट मिल्क का, कोलेस्ट्रॉल, सबका। लेकिन माँ का जो बच्चेदानी होता है, यूट्रस, वो ज्यादा अच्छा से सिकुड़ता है, पीपीएच का चांसेस कम हो जाता है और फिगर भी मेंटेन रहता है। यानी जिस डर से महिलाएं दूध नहीं पिला रही, वो खुद खतरा ले रही, वो जो डर से नहीं पिला रही है उसका इलाज दूध पिलाना ही है। क्या बात है? जिस डर से वो दूध नहीं पिला रही है उस डर का इलाज दूध पिलाना ही है, ब्रेस्ट फीडिंग ही इलाज है, स्तनपान ही इलाज है। तो जो महिलाएं इस तरह की हरकत कर रही हैं उनके लिए सर क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? बिल्कुल स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान से बच्चे को तो फायदा है ही है, काफी ज्यादा फायदा है, और माँ को भी जितना बच्चे को फायदा उतना ही फायदा माँ को है। जो जानलेवा कॉम्प्लिकेशन है, ये तो एक एग्जांपल हमने दिया पीपीएच का, ऐसे बहुत सारे अनेकों फायदा है जो मेडिकल साइंस के हिसाब से, और माँ खुद भी फील करती है। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अबू इरफान थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो स्पष्ट रूप से आपने समझ लिया कि इस अस्पताल में हर तरह का व्यवस्था जो है वो दिया गया है, खास करके डिलीवरी के लिए। तो अगर आपके घर में भी कोई महिला गर्भवती है और आप इंतजार करें डिलीवरी के लिए, तो जो आप प्राइवेट में जाकर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, आपको पूरा पैसे का बचत हो सकता है। आप सीधे इस अस्पताल में आ जाइए, मॉडल अस्पताल गया में, यहाँ सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। हर तरह का यहाँ स्पेशलिस्ट जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, यहाँ सर्जरियन की भी सुविधा है, हर तरह की सुविधाएं आपको मिलेगी। जैकेट 20% के लिए मैं समर राठौर, गया से।